अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 10 मेथड का एक्सरसाइज 10.1 करने लगे हैं एस एम यूसुफ की बुक की। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, वो है 9d² माइनस 12d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। पिछली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, आज हम इसके क्वेश्चंस करने लगे हैं। सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। द characteristic or auxiliary equation is 9d² minus 12d plus 4 is equals to 0। देखें, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं इस पे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने लगी हूँ। इसे यहाँ पे मैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने लगी। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड ये है फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड ये है कि आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 36 आना चाहिए, लेकिन ऐड करें तो -12 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो +36 आए, लेकिन जब उन्हें ऐड करें तो -12 आए। तो ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं? -6d और -60। 9d² -6d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, -6d और -6 को मल्टीप्लाई करें, -6 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर +36 आता है। लेकिन जब इसे ऐड करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? -12। ठीक है, समझ आ गया वेक्टर्स कैसे निकालने हैं। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज में क्या कॉमन आ रहा है? 3d। तो यहां से आ जाएगा 3d -2 इंटू 3d -2 इज इक्वल टू 0। तो 3d -2 इंटू 3d -2 इज इक्वल टू 0। इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल लिख लेते हैं और इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल लिख लेते हैं। यहां से आ जाएगा जी 3d -2 इज इक्वल टू 0 और 3d -2 इज इक्वल टू 0। इधर से d की वैल्यू आ जाएगी 3d इज इक्वल टू 2, और ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 2/3। इधर से भी देखें, ये आ जाएगा 3d इज इक्वल टू 2, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। अब यहाँ पे देखें, d की वैल्यू आपके पास आई है 2/3 और दूसरी वैल्यू भी आपके पास आई है 2/3। तो ये आपके पास आइडेंटिकल वैल्यूज आ गई हैं। आइडेंटिकल वैल्यूज आई है ना, दोनों सेम वैल्यूज आ गई हैं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इसका लिखने का, जनरल सोल्यूशन लिखने का मेथड बताया था कि जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। वो देख लेते हैं कि द जनरल सोल्यूशन इज YC कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है ना। मैंने वो कहा था कि ये जो होमोजेनियस पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन को कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कहेंगे। तो YC से डोनेट करते हैं, तो कहां से आंसर लिखा जाएगा? C1 e की पावर 2/3x प्लस C2 x आएगा e की पावर 2/3x। अगर यहाँ पे 3 दफा 2/3 आता तो नेक्स्ट हम लिखते हैं C3x² 2/3x। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि x की वैल्यूज को इंक्रीज करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75d² प्लस 50d प्लस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक और
auxiliary equation is 75d square plus 50d plus 12 is equals to 0। ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली है। अब देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसे बाय फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करूंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहां पे देखें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यहाँ पे x की जगह पे क्या यूज हो रहा है? d यूज हो रहा है। a किसके इक्वल है? यहाँ पे 75 के इक्वल है। b किसके इक्वल है? यहाँ पे 50 के इक्वल है। और c किसके इक्वल है? 12 के। ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर दें अब। तो यहाँ पे आ जाएगा d इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है? 50 प्लस माइनस 50 का स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू क्या है? 75 और c की वैल्यू क्या है? 12 ओवर 2a है। तो a की वैल्यू क्या है? 75, 2 इंटू 75। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस माइनस 2500। जब 50 का स्केल लेते हैं तो वो 2500 आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3600 आ जाएगा ओवर 2 इंटू 75 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 150 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा माइनस 50 प्लस माइनस 25 में से जब माइनस 3600 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1100 ओवर 150। तो d इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 10 अंडर रूट 11 अयोटा ओवर 150। मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 11 अयोटा ओवर 15। 15 को एक दफा इसके नीचे लिख लेते हैं, एक दफा इसके नीचे लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 15 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 15 अयोटा। मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां से आ जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 15 अयोटा। तो ये देखें, d की आपके पास ये वैल्यू आई है। तो ये आपके पास कौन से रूट आए हैं? रियल आए हैं, आइडेंटिकल आए हैं, डिस्टिंक्ट आए हैं, या कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं? तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं। अयोटा से पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो इसको जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखती है वो देख लेते हैं। द जनरल सॉल्यूशन इज, YC से डोनेट करते हैं इस जनरल सॉल्यूशन को। कैसे लिखेंगे? देखिए जी, लिखेंगे e की पावर माइनस 1 ओवर 3x। ये देखिए माइनस 1 ओवर 3 क्या है? ये रियल पार्ट है, तो इसका लिखना है e की पावर माइनस 1 ओवर 3x इंटू C1 cos अंडर रूट 11 ओवर 15 x प्लस C2 साइन
√11/15x। ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई भी पार्ट आपको समझ ना आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।